नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है सभी गृहिणियों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे डीआईवाई बना रहे हैं जो हमें डेली यूज़ में किचन में चाहिए होते हैं। तो हमने जो फैब्रिक का यूज़ किया है वो देखिए, एक सर्दियों की कुर्ती रखी थी और वो सिर्फ एक ही बार डाली थी तो नहीं थी। और आपको मालूम ही है, जो सर्दियों के कपड़े होते हैं मोटे होते हैं, जो कुर्ती थी तो हमने उसका यूज़ किया है। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसा फैब्रिक है तो उसका यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज जो भी आपके पास कपड़ा है थोड़ा मोटा यूज़ कीजिए। तो जो हम डीआईवाई कर रहे हैं, देखिए ये तो पूरा आज का जो वीडियो है पूरा स्टिचिंग पर ही बेस है। तो अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती तो ये मत सोचिएगा कि आपके कुछ काम का नहीं है। बिल्कुल सीधी सीधी आपको सिलाई लगानी है और आप ये डीआईवाई आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कुर्ती का ऊपर का पोर्शन था गले वाला, तो वो हमने कट कर दिया है और जो नीचे का पोर्शन था वो हमने यूज़ कर लिया है। तो डबल कर लिया है, जैसे एक आगे का होता है और एक पीछे का होता है ना पोर्शन, तो हमने अभी आगे का यूज़ किया है। और देखिए इसके अंदर लाइनिंग के लिए मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि मेरा एक सिलेंडर कवर था जो मैंने पिल्लो से ही बनाया था, तो ये भी बहुत मोटा था, तो इसको मैंने लाइनिंग के लिए यूज़ किया है। और देखिए तीनों तरफ से सील लिया है, बीच में जैसे लाइनिंग दे दी और ऊपर नीचे जो अपना कुर्ती का फैब्रिक था वो यूज़ कर लिया है और तीनों तरफ से सील के और इसको हमने पलट लिया है। तो जो हमारी सिलाई थी ना वो अंदर चली गई है और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा था वो हम कट कर देंगे। और फिर जो हमारा ये पोर्शन बचा है खुला, इसको भी हम सील लेंगे। तो आज की जो स्टिचिंग है एक्चुअली मेरी मामी जी कर रही है, तो मैं उनके घर गई हुई थी और उनके पास जो मशीन है पैर वाली है, तो मेरे से ये थोड़ा कम चलती है, तो मामी ही मेरी सिलाई कर रही है। तो मेरी मामी भी बहुत क्रिएटिव है, तो हम बैठते हैं ना तो बातें करते करते ये सब करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया बातों बातों में तैयार। और उसके बाद देखिए हमने एक मैचिंग का ये क्लॉथ लिया है, तो ये 1.5 या 2 इंच जितना आप ले लीजिए। और एक्चुअली आपके ऊपर है, आपको मोटी या पतली पाइपिंग जैसी चाहिए उतना यूज़ कर लीजिए। और फिर देखिए जैसे सीधी इसको सिलाई कर देना चारों तरफ से, और उसके बाद पलट के इस तरीके से आप पाइपिंग लगाते हैं ना, उस तरीके से हमने इसको लगा दिया। तो ये अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना, पाइपिंग लग गई तो और भी सुंदर बन गया। देखिए तो आप सोच रहे होंगे कि हम ये यूज़ क्या करेंगे, हमारा ये बन क्या रहा है। तो देखिए ये हमने बनाया है एक मैट के जैसे, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैट है। तो जैसे आप बर्तन वॉश करते हैं या खाना बनाते हैं तो अपने पैरों के नीचे रख लीजिए। जैसे किचन में कुछ लोग होते हैं ना चप्पल नहीं डालते हैं, तो देखिए ये हमारे इसलिए यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट जो डीआईवाई है तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, वही कुर्ती का हमने यूज़ किया है। तो एक आगे वाले पोर्शन से हमने मैट बना लिया और जो पीछे वाला पोर्शन बचा था उसका हमने यूज़ किया है। और जो आटे की थैली आती है प्लास्टिक वाली, वो हमने ली है। तो देखिए जो आपका ये है उसी के साइज के आपने आटे की थैली कट कर लेनी है और फिर चारों तरफ से इसको सील लेना है, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। और अगर आपसे इस तरीके से ना हो तो आप थोड़ा पिन लगा लीजिए, ताकि ये थोड़ा सा स्लिप होता है, जैसे आटे की थैली है ना अंदर प्लास्टिक की है, तो आप थोड़ा पिन लगा लीजिए, फिर दूसरों की कोई हेल्प ले लीजिए, पकड़ ले तो फिर ये आराम से हो जाएगा, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। तो देखिए ये बन गया है और अब इसके चारों तरफ हमने लेस लगा लिया थोड़ा इसको और खूबसूरत बनाने के लिए। इसका यूज़ फ्रेंड्स हम कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक तो हम जैसे बर्तन वॉश करते हैं तो उसके बाद काउंटर टॉप गीला हो जाता ना, तो आप अपनी बर्तनों वाली बास्केट इसके ऊपर रख दीजिए। दूसरा जैसे आप सब्जी धोते हैं या दूध के पैकेट होते हैं वो इसके ऊपर रख सकते हैं। या फिर जैसे कुछ कांच के बर्तन होते हैं तो उन्हें मैं जैसे बास्केट में नहीं रखती हूँ, जैसे टूटने का डर होता है ना, जैसे वो तो भरी रहती है, तो इस तरीके से इनको अलग रख देती हूँ। या फिर शाम के टाइम जैसे चाय वाय के कुछ ही बर्तन होते हैं तो उस समय इस तरीके से आपको मतलब बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगला जो डीआईवाई फ्रेंड्स वो हम बना रहे हैं एक रोटी रुमाल। तो उसके लिए देखिए हमने एक प्लेट का यूज़ कर लिया है। तो या फिर जो जैसे आप अपने कैसरोल का या प्लेट के साइज से इसको कट कर लीजिए सर्कल में। तो सर्कल कट करने के लिए देखिए ये बिल्कुल इजी ट्रिक है, आपको जिस साइज का सर्कल कट करना है वो वस्तु ले लीजिए और उसको रख के अपना निशान लगा के कट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल जुगाड़ है। तो मैं तो हमेशा यही फॉलो करती हूँ, मुझे जिस साइज का करना होता है मैं उसी तरह से कट कर लेती हूँ।
तो 2 हमने ये कट कर लिए हैं आगे पीछे के लिए पोर्शन, और लाइनिंग के लिए भी हमने एक क्लॉथ कट कर लिया है सेंटर में गोलाई में ही। और अब इसको देखिए रखेंगे और चारों तरफ से सिल देंगे। थोड़ा सा पोर्शन एक्चुअली इसका छोड़ेंगे हम, चारों तरफ से नहीं, आप थोड़ा सा मीन्स कि सिल लीजिए गोलाई में। और फिर उसके बाद जब जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है उसे आप कट कर सकते हैं बाद में। तो इसी फ्रेंड्स जैसे हमारी जो चपाती होती है बिना अगर आप इसके रखते हैं रोटी रुमाल के बिना, तो जैसे मॉइस्चर आ जाता है और सगी हो जाती है, तो आप रोटी रुमाल का यूज़ करिए। तो इस तरीके से आप घर पर बना सकते हैं बहुत सारे। तो देखिए अब इसको जो थोड़ा सा पोर्शन हमारा बचा था ना, तो इसको हमने इस तरीके से पलट लेंगे। और फिर कोई भी आप शार्प ऑब्जेक्ट लेके इसके अच्छे से कॉर्नर निकाल दीजिए, तो ये फिनिशिंग से आपका अच्छे से गोलाई में आ जाएगा। और इसके लिए फ्रेंड्स हमने नए क्लॉथ का यूज़ किया है। तो हाँ, जैसे सूट वगैरह सिलाई करते हैं तो उसके बाद जैसे फैब्रिक बच जाता है ना, तो उसका यूज़ कर लिया है इसमें। इतना तो देखिए जानते ही आप, जैसे हम खाने में यूज़ कर रहे हैं भाई, चपाती इसके ऊपर रखेंगे तो पुराना क्लॉथ का यूज़ ना करें। तो देखिए इस तरीके से ये अब हमने चारों तरफ से सिल दिया है। और सेंटर में भी आप चाहे तो सीधी सीधी सिलाई लगा लीजिए। ये थोड़ा हमने डिजाइन बना दिया इसमें स्टार शेप का, तो भाई क्योंकि हम क्रिएटिव इंसान हैं। तो देखिए नेक्स्ट DIY फ्रेंड्स, हमने एक परात ले ली है। तो परात के लिए अब हम बना रहे हैं, तो परात रख के कट कर लिए इसके 2 सर्कल। और फिर वही जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था कुशन कवर का, तो लाइनिंग के लिए हमने इसका यूज़ कर लिया है। तो जैसे हमने रोटी रुमाल बनाया है सेम उसी तरीके से हम ये बना रहे हैं। तो देखिए जो भी आपकी सिलवटें है उसको बाहर निकाल लीजिए अच्छे से। और उसके बाद जैसे हमने पहले बताया था, जैसे दोनों कॉर्नर दोनों जो सीधी साइड होती है वो अपने अंदर की साइड रखते हैं, और जो लाइनिंग होती है सबसे नीचे। और फिर उसी तरीके से चारों तरफ से सिल लीजिए, थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के इसको भी फ्लिप कर देंगे, पलट लेंगे, फ्लिप कर देंगे बोलगी में। तो ये हमारा देखिए जैसे हम रोटी बनाते हैं या आटा गूंथते हैं, तो परात के नीचे और चकले के नीचे आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और कौन सा DIY आपको सबसे अच्छा लगा वो भी बताइएगा। और अगर चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल बटन, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए बातों बातों में ये हमारा DIY भी बनकर रेडी हो गया है। और इसमें सेंटर में भी थोड़ा देखिए हमने सीधी सिलाई लगा ली है। तो जैसे फैब्रिक का यूज़ किया है ना बीच में, तो वो सरकेगा नहीं, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो आप मशीन वॉश कीजिए, कैसे भी वॉश कीजिए, ये ऐसे का ऐसे एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए मैंने एक और ये बना के रखा हुआ है। तो इसे देखिए मैं अपने आटा गूंथती हूँ तो परात के नीचे यूज़ कर लेती हूँ, और उसके बाद जब रोटी बनाती हूँ तो चकले के नीचे इसको यूज़ करती हूँ। तो जो हमारा चकला है वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलता नहीं है, और जो मेरा काम है फटाफट हो जाता है। और इसके बिना अगर मैं इसका यूज़ नहीं करती तो आप देखेंगे तो जो मेरा चकला है एक्चुअली प्लास्टिक का है, तो शोर भी बहुत करता है, हिलता डुलता बहुत है, और होता भी नहीं है। देखिए रोटी रोटी मेरे से बनती भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था।